प्रिय साथियों, इसके पहले का जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा था और किस तरह से हम भाज्य में भाजक का भाग देते हैं और भागफल और शेषफल प्राप्त करते हैं। उसका वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर उसकी लिंक आ रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो पूरा बेसिक था, उसमें सारी बातें हमने कवर की थी जो प्रश्नावली 2.3 में भी काम आएंगी, और अभी हम जो उदाहरण पढ़ने वाले हैं उन उदाहरणों में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उदाहरण 6 सबसे पहले हम हल करेंगे। उदाहरण 6 है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो इसमें इसका भाग देना है, तो हम हल करेंगे। इसको मान लेते हैं, मान लो इसमें इसका भाग देना है और जिसमें भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं px। तो px बराबर हो जाएगा 2x² + 3x + 1। तथा जिसका भाग हम देते हैं उसको हम कहते हैं gx। gx बराबर हो जाएगा x + 2। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमको क्या करना है, px में gx का भाग देना है। तो भाग देने की प्रक्रिया क्या होती है हमने पढ़ा था। px में भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसको इस तरह से अंदर रखते हैं, 2x² + 3x + 1, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे रखते हैं x + 2। तो हमको x + 2 का भाग देना है 2x² + 3x + 1 में। तो भाग देने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि ये जो बहुपद है और ये जो बहुपद है दोनों का पहला पद देखते हैं। इसका पहला पद है 2x² और इसका पहला पद है x। एक तरह से रफ कार्य हम करेंगे इधर समझने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम शब्दों में थोड़ा सा बात करें तो ये है भाज्य का, ये भाज्य है तो ये भाज्य का प्रथम पद, और ये है भाजक का प्रथम पद। ये वाला पूरा भाजक, इसका प्रथम पद। तो क्या करते हैं, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देते हैं। भाग देने के बाद क्या मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2x। तो ये जो मिला ये हमारा है भागफल का पहला पद। ये हमारा क्या है, भागफल का पहला पद। कैसे करना है, ये जो है इसका पहला पद जो भाज्य है उसका पहला पद, उसमें भाजक के पहले पद का प्रथम पद का भाग देते हैं इस तरह से। भाग देने के बाद और साथ में इसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो उसको लगाते, यहाँ पर भी अगर माइनस चिन्ह होता तो इसको भी लगाते, लेकिन प्लस चिन्ह है तो नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो भाज्य का प्रथम पद है उसमें भाजक के प्रथम पद का भाग दे रहे हैं। तो भाग देने के बाद क्या मिला, 2x। ये हमारे भागफल का पहला पद है, प्रथम पद है, इसको लिखेंगे ऊपर। इसको लिखने के बाद ये जो 2x हमको मिला है इसका गुणा हम इस भाजक के साथ करते हैं। तो 2x का गुणा x में करेंगे तो आएगा 2x²। और कोशिश ये करना है कि समान घात वालों को एक के नीचे एक रखना है, जिसकी घात समान नहीं मिलेगी उसको बाजू में लिखना है। 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x², और फिर 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x, तो बराबर x वाले के नीचे लिख देंगे। भाग देने की प्रक्रिया में हम घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो इसका भी हो जाएगा माइनस। 2x² से 2x² कैंसिल। अब यहाँ पे है चिन्ह बदलने के बाद ये जो नया चिन्ह हमको मिला है उस नए चिन्ह को हमको देखना है। नया चिन्ह माइनस है, -4 और ये +3। तो -4 और +3 घटेंगे तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि -4 और +3 है तो -1 आएगा और यहाँ x आएगा +1। अब देखिए इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, मतलब और भाग दिया जा सकता है। हमने ये सीखा था कि भाग देना हम बंद कब करेंगे, जब यहाँ पर जो मिलेगा, एक तरह से ये नया भाज्य है, यहाँ पर जो मिलेगा इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए या 0 हो जाए शेषफल, तो हम भाग देना बंद करते हैं। तो यहाँ घातें समान है, मतलब और भाग दिया जा सकता है। हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद लेंगे -1x, इसमें भाग देंगे इसके प्रथम पद का x का, तो x से x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा -1। ये हमारा आ गया दूसरा पद। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये सिर्फ आपको समझाना है, इसलिए मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, अगले गणित में हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो -1 आ गया आपका भागफल का दूसरा पद आ गया -1। -1 का गुणा x में करेंगे तो -1x, और -1 का गुणा +2 में करेंगे तो प्लस माइनस -2, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस। 1x से 1x कैंसिल होगा, और यहाँ पे +2 है और +1 है, तो ये कितना हो जाएगा +3, यानी कि 3 लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमको भागफल क्या मिला, अतः भागफल को हम किससे दर्शाते हैं, QX से, बराबर हमको मिला 2x - 1 तथा शेषफल को हम किससे दर्शाते हैं, RX से दर्शाते हैं। कितना मिलेगा, +3, यानी कि 3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 है, मतलब हम 3x की घात 0 कह सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 ही होगा। तो 3x की घात 0 मतलब यहाँ x की घात 0 है और यहाँ x की घात 1 है, मतलब इसकी घात कम है, इसलिए हमने भाग देना बंद कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर जो 3 है मतलब 3x की घात 0 है, मतलब चर की घात 0 है, और यहाँ चर की घात 1 है, मतलब इसकी घात कम है, 0 है। तो जब हमको यहाँ पे घात कम मिल जाती है या शेषफल 0 मिलता है, तब हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है और बहुत अच्छे से करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार ये गणित अगर दिमाग में बैठ गए तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। अब हम करेंगे उदाहरण 7 को, और उदाहरण 7 जो है ये कहता है 3x की घात 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमको भाग देना है, तो इसमें भाग देना है, इसको भाग देना है, और जिसको भाग देना है उसको हम कहते हैं px, और जिसका भाग देना है उसको हम कहते हैं gx। तो इसको भाग देना है तो इसको मानेंगे px, तो हम लिखेंगे मान लो px का मतलब शब्दों में क्या होता है, px का मतलब होता है भाज्य, मतलब ये भाज्य है px। 3x की घात 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 तथा gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x²। अब यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप px में gx का भाग दो, तो ये देख लो कि जो हमारे बहुपद है, इनको हम बहुपद कहते हैं, ये जो हमारे बहुपद है ये मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप का मतलब होता है घटती घात के क्रम में है या नहीं। जैसे यहाँ 3 घात है, या 2 घात है, या 1 घात है, और यहाँ 0 घात वाला है, अचर है, मतलब ये मानक रूप में है। क्या ये gx मानक रूप में है, ये मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, बराबर सबसे पहले अधिक घात वाला x की घात 2, फिर उससे कम घात वाला प्लस 2x, और फिर अचर पद प्लस 1। ये ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है, पहले या हर बार आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको गणित दिया है, बहुपद एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग अगर देना है, तो आप चेक कर लो कि जो आपका बहुपद है वो बहुपद मानक रूप में है या नहीं, मतलब चर की घात के घटते क्रम में है या नहीं। और अगर नहीं है तो पहले उसको बना लो, उसके बाद भाग दो। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है बात। तो यहाँ पर देखा आपने चर की घात के घटते क्रम में है, और यहाँ पर भी हमने चर की घात के घटते क्रम में बना लिया। अब हम भाग दे सकते हैं। तो जिसमें भाग देना है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, हमने 3x की घात 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और जिसका भाग दे रहे उसको हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5। भाग देने का तरीका क्या है हमको मालूम है। इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद इसका तो हमेशा यही रहेगा, सिर्फ यही इधर ही बदलेगा। तो इसका प्रथम पद कार्य थोड़ा सा करना है। इसका प्रथम पद है 3x की घात 3, चिन्ह सहित है, बटे इसके प्रथम पद का भाग देते हैं x²। तो x की घात 3 है, तो 2 घात से 2 घात कटेगी तो 1 घात बचेगी। तो ये हमारा भागफल का प्रथम पद मिलेगा 3x। ये मिल गया भागफल का प्रथम पद 3x।
ये 3x जो हमको मिला है इसका गुणा हम करेंगे x वर्ग के साथ, तो ये आ जाएगा 3x की घात 3। फिर 3x का गुणा करेंगे प्लस 2x के साथ, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और x x का वर्ग 6x का वर्ग, तो इसके नीचे लिख देते हैं 6x का वर्ग। जो घात वाला है, जिस घात वाला चर है उसी घात के नीचे लिखना है। अगर उस घात का नहीं है तो या तो एकदम साइड में लिख दो या फिर जिसकी ज़रूरत नहीं उसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 3x का गुना प्लस 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3x। चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये चिन्ह, बदला हुआ चिन्ह देखना है, बदला हुआ चिन्ह देखना है। -6 है और ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -6 और प्लस 1, -6 और प्लस 1, तो 6 में से 1 गया 5, और बड़ी संख्या जो है 6, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है माइनस, तो ये हो जाएगा -5x का वर्ग। अब यह है -3 और प्लस 2, -3 और प्लस 2, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, एक कौन सा आएगा, -1x। सीधा सीधा समझ लो, -3x में से 2x को हम घटाएंगे, या घटना ही है क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो ये हो जाएगा -1x और प्लस आएगा 5। फिर इसका प्रथम पद लेंगे, -5x का वर्ग, इसके प्रथम पद का भाग देंगे x², तो यह x वर्ग से x वर्ग हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ -5। यह आ गया हमारा भागफल का द्वितीय पद। -5 का गुणा x वर्ग में करेंगे तो -5x का वर्ग, -5 का गुणा प्लस 2x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x, -10x। -5 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस और ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 10 है, प्लस का 10 है और माइनस का 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा 9, और 10 बड़ी संख्या है, बड़ा अंक है, तो उसका चिन्ह प्लस, तो 10x में से 1x गया तो 9x, और प्लस 5 और प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 10। अब ये जो हमको बहुपद मिला है, इसकी घात, उच्चतम घात 1 है, x की घात 1 है, और यहाँ x की घात 2 है। तो कहने का मतलब है कि जो नया भाज्य मिला है हमको, इस नए भाज्य की घात, जो नया भाज्य मिला है इस नए भाज्य की घात 1 है और इसकी घात 2 है, मतलब इसकी घात भाजक की घात से कम है। मतलब अब हम भाग देना करेंगे बन, ध्यान से समझना, इसकी घात x की घात 1 है और इसकी घात 2 है, मतलब x की घात 1 ये छोटी है x की घात 2 से, इसका मतलब अब भाग देना करेंगे बन, क्योंकि जब यहाँ पर जो बहुपद हमको मिलता है उसकी घात जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से कम मिलती है, तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। तो ये जो नया भाज्य है ये एक्चुअल में हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हमको मिल गया 9x + 10। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः भागफल किससे दर्शाते, qx से, बराबर कितना है 3x - 5, तथा शेषफल rx बराबर 9x + 10। इस तरह से ये हो गया आपका उदाहरण 7वां। अब हम करेंगे उदाहरण 8 को। अब हम इसको हल करते हैं। जैसा हमने उदाहरण 6 किया, उदाहरण 7 किया, भाग तो वैसे ही हमको देना है, लेकिन यहाँ अब एक्स्ट्रा काम बच गया आया है, और वो है जांच करने का। क्योंकि भाग तो अभी हमने जैसा दिया वैसा तो हमको भाग देना ही है, लेकिन इसके अलावा हमको क्या करना है, भाग देने के बाद जो विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, या px बराबर gx × qx + rx, ये जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था उसका उपयोग करके हमको जांच भी करना है कि हमने जो भाग दिया, हमारे जो भागफल और शेषफल आएगा वो सही है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो काम क्या करना है, भाग देना है। तो पहले उतना काम हम कर लेते हैं।
और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं जिसको भाग हमको देना है या इसको भाग देना है को, तो जिसको भाग देना है उसको हम क्या कहेंगे, px बराबर 3x वर्ग माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि ये जो px है ये मानक रूप में है या नहीं। तो ये px मानक रूप में नहीं है, पहले इसको मानक रूप में बनाना पड़ेगा। मानक रूप मतलब चर की घात के घटते क्रम में, तो इसको यही बना लेते हैं। तो पहले 3 घात वाला आएगा चिन्ह सहित माइनस एक्स की घात 3, फिर 2 घात वाला आएगा प्लस 3x का वर्ग, फिर 1 घात वाला आएगा माइनस 3x और फिर अचर पद आएगा प्लस 5। तो ये px अब हमारा क्या हो गया, मानक रूप में हो गया। ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब तक आप मानक रूप में नहीं लाएंगे, मानक रूप में नहीं आएगा, तब तक आप भाग नहीं देंगे। पहले मानक रूप में है या नहीं चेक कर लो, एक नज़र घुमा लो, और नहीं है तो पहले उसको मानक रूप में लिख दो चिन्ह सहित। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको मानक रूप में बना लिया। ये हो गया px का मान। अब हम लिखेंगे तथा जिससे हमको भाग देना है, इसका भाग देना है हमको, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, मतलब इसका भाग देना है। तो ये हमारा होगा gx, जिसको कहते हैं भाजक। ये है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी मानक रूप में नहीं है, इसको भी मानक रूप में बनाना पड़ेगा। तो मानक रूप में बनाने के लिए पहले ज़्यादा घात वाला माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उससे कम घात वाला प्लस x और फिर अचर पद माइनस 1। इसमें px और gx दोनों के मान मानक रूप में नहीं दिए थे, तो पहले दोनों को हमने क्या किया, मानक रूप में बना लिया। मानक रूप में बनाने के बाद अब हम px में gx का भाग दे सकते हैं, और भाग देकर हम भागफल और शेषफल को ज्ञात करते हैं। तो ये भाग देने का जो प्रोसेस है हमारा, इसको लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसका भाग देना है, इसमें भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इस बहुपद का प्रथम पद रफ कार्य देखते हैं। इस बहुपद का प्रथम पद माइनस एक्स क्यूब चिन्ह सहित लेना है, और इसका प्रथम पद माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2x से 2x कट जाएंगे तो 1x बचेगा। तो ये हमारा क्या आया, ये भागफल का प्रथम पद। इसको लिखेंगे यहाँ। इस x का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, यानी पूरे बहुपद के साथ करेंगे। तो x का गुणा करेंगे माइनस एक्स वर्ग के साथ, तो ये आएगा माइनस एक्स की घात 3। x का गुणा करेंगे प्लस x के साथ, तो x की घात 1 और x की घात 1, x की घात 2 प्लस x वर्ग होगा। x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x होगा। चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि चिन्ह बदलने के बाद जो बदले हुए चिन्ह है ना, उसको देखना है। हम यहाँ से मिटा तो नहीं सकते चिन्ह को, तो जो बदल गए हैं उसको देखना है। जो जिस पे गोला हमने लगा दिया उसको नहीं देखना है, चिन्ह बदल गए। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये प्लस। अब ये देखिए 3x वर्ग प्लस है और माइनस एक्स वर्ग यानी 1x वर्ग है, तो प्लस 3x वर्ग में से माइनस एक्स वर्ग जाएगा तो 2x वर्ग बचेगा। ये माइनस 3x में से 1x जाएगा प्लस x से, माइनस 3x प्लस 1x, तो ये आएगा माइनस 2x और प्लस 5। अब इसका प्रथम पद 2x वर्ग, ये नया हमको मिला भाज्य, इसका प्रथम पद 2x वर्ग, इसका प्रथम पद माइनस एक्स वर्ग, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कैंसिल, माइनस चिन्ह है और ये 2 है। तो ये हमारा मिल गया भागफल का दूसरा पद माइनस 2। माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स वर्ग में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x वर्ग, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे प्लस x में तो माइनस 2x, और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, इससे कैंसिल होगा। ये भी माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5 है और माइनस 2 है, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भागफल आ गया। भागफल जिसको हम कहेंगे QX, ये कितना आया, x माइनस 2 तथा शेषफल यानी RX, ये कितना आया, 3। अब हमको करना है जांच।
क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए या तो आप शब्दों में लिखो या आपको संकेतों में अगर पता है तो संकेतों का उपयोग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे संकेतों में लिख देता हूँ। तो क्या होता है, px बराबर विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच करना, और विभाजन एल्गोरिथम जो हमने निष्कर्ष हमको मिला था वो क्या था, px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx। आप कंफ्यूज मत होइए, या फिर आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। शब्दों में क्या लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, px का, gx का, qx का, rx का मान रखेंगे और दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं चेक करेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गए इसका मतलब ये है कि विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच हो गई, ऐसा हम कहेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मान रख देते हैं। px का मान हमारे पास है, px का मान कितना है, 3, यहाँ से लिखते हैं 3, इसके जो हमने मानक रूप बनाया था उसको लिख लेते हैं, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर gx का मान कितना है, gx का मान ये है -x वर्ग प्लस x माइनस 1, -x वर्ग प्लस x माइनस 1 इंटू qx का मान कितना आया, x माइनस 2 आया है, और प्लस rx का मान कितना आया, 3 आया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो राइट हैंड साइड है उसी को हल करते हुए चलना है और इसके बराबर लाना है। तो इधर का साइड तो जैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये देखिए, ये x माइनस 2 इसका गुणा पूरे कोष्टक में करना है। तो जैसा भी आप करना चाहिए, या तो इसको पहले ले लो इसको बाद में। तो हम एक काम करते हैं, पहले -x वर्ग का गुणा पूरे कोष्टक में करते हैं x माइनस 2 में, फिर प्लस x है, प्लस x का गुणा भी कोष्टक में करेंगे, और फिर -1 है इसका गुणा भी पूरे कोष्टक में करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस, ये प्रथम पद है इसका भी गुणा होगा पूरे कोष्टक में। प्रथम पद -x वर्ग है, दूसरा पद है +x इसका भी गुणा होगा पूरे कोष्टक में, और तीसरा पद है -1 इसका भी गुणा होगा पूरे कोष्टक में। अगर ये पहले आप लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में लेते तो भी चलता है। तो हमने पहले पद का गुणा पूरे कोष्टक में, ध्यान से सुनना, पहले पद का गुणा पूरे कोष्टक में, दूसरे पद का गुणा पूरे कोष्टक में, और फिर तीसरे पद का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे। और प्लस क्या है, 3 है। हल करते हैं, -x वर्ग और x है -x की घात 3, -x वर्ग और -2 माइनस प्लस 2x वर्ग प्लस x इंटू एक्स x² प्लस माइनस माइनस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो x, -1 और -2 इनका गुणा करेंगे तो +2 और +3 होगा। अब समान घात वालों को पास पास लिख लेते हैं। तो -x की घात 3 वैसे पास में लिखे हैं तो इसको हल कर लेते हैं। -x की घात 3 है, 2x वर्ग प्लस में और x वर्ग प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x वर्ग माइनस 2x और -1x है तो समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। तो -2x और -1x ये होगा -3x, और ये हो जाएगा 2 और 3 5। और इधर का साइड भी हमारा क्या है, -x की घात 3 प्लस 3x वर्ग माइनस 3x प्लस 5। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में बराबर है। तो दोनों साइड बराबर होने का मतलब क्या है कि जो विभाजन एल्गोरिथम है हमारा वो यहाँ पे सत्यापित हुआ। तो हम लिखेंगे अतः विभाजन एल्गोरिथम, या बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, शॉर्टकट में विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमने कर लिया उदाहरण 8।
अब आप इसके आधार पर जो उदाहरण 6, 7, 8 की, आप इसके आधार पर प्रश्नावली के भी गणित करके देख सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं तो आपसे बनेगा। तो हम यहाँ पे प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.3 और इसमें हमको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देना है और भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ हमारा काम सिर्फ क्या है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, इतना करना है हमको। तो प्रश्न है हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम ये जो क्वेश्चन है इसका पहला हल करते हैं। इसमें देखिए px और gx अपने को दिया है, मतलब अपने को मानने की ज़रूरत नहीं है। मानते हम तब है जब दिया नहीं रहता। यहाँ दिया है, या दिया है तो लिखेंगे दिया है, यानी गिवन दैट दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर मानक रूप में है, तथा gx बराबर x² माइनस 2 ये भी बराबर मानक रूप में। तो हमको भाग देना है और बस भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 चरणबद्ध तरीके से इसमें भाग देंगे। इस तरह से चिन्ह बना देते, ऊपर जगह नहीं है तो साइड में बना दिया। किसका भाग देना, x² माइनस 2 का। तो चरणबद्ध तरीके से भाग देने का जो तरीका है उसी को बोलते विभाजन एल्गोरिथम, और उसी का प्रयोग हमको करना है। तो रफ कार्य करेंगे हम, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको अब तो बनने लग जाएगा अच्छे से। इसका प्रथम पद x³, इसका प्रथम पद है x², भाग देंगे, 2x से 2x कट जाएगा, 1x बचेगा। तो ये भागफल का प्रथम पद, x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x³, x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x। तो माइनस 2x है तो x वाले के नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। देखिए x का गुणा x वर्ग के साथ किया तो x³ आया, और x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x। तो यहाँ नहीं लिखना है, माइनस 2x है तो x वाले के नीचे ही उसको लिखना है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि x² वाला इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, x वाले के नीचे ही उसको लिखना है। मतलब जितनी घात वाला चर है उतनी ही घात वाले के नीचे आना चाहिए, और अगर उतनी घात वाला कहीं नहीं मिलता तो उसको बाजू में लिख दो। चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 3। इसका प्रथम पद है माइनस 3x वर्ग, ये जो है भाजक, इसका प्रथम पद है x², इसका भाग देंगे तो ये आएगा माइनस 3। तो भागफल का द्वितीय पद आ गया माइनस 3, माइनस 3 का गुणा x वर्ग में करेंगे तो माइनस 3x वर्ग, और माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6। तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7x, और माइनस 3 और माइनस 6 समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9। अब यहाँ पे जो हमारा नया भाज्य मिला है इसकी घात, चर की घात 1 है और यहाँ पे घात 2 है, मतलब यहाँ घात कम है। कम है मतलब क्या करेंगे, अब भाग देना हम कर देंगे बंद। तो इस तरह से हमको क्या मिला, अतः भागफल qx बराबर x माइनस 3 तथा शेषफल rx बराबर 7x माइनस 9। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड को हल करते हैं। हम लिखेंगे दिया है गिवन दैट px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ x³ वाला x³ वाला नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, x³ प्लस 0 इंटू x³ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 x³ का मतलब 0 ही होगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 4 घात वाला है, फिर 2 घात वाला है, मतलब यहाँ 3 घात वाला एब्सेंट है तो हम लिख सकते हैं 0 x³। इससे सहूलियत होगी तो ऐसा आप लिख सकते हैं।
एक्स की घात 4 प्लस प्लस माइनस भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी चिन्ह, 0 एक्स की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ x की घात 3 वाला नहीं था तो हमने 0 एक्स की घात 3 लिख दिया। ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के तो 0 ही है, और 0 है तो यहाँ से तो हट ही जाना है वो। लेकिन हमको भाग देने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा भाग देने में आसानी हो, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। px हो गया ये हमारा, तथा gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको भी मानक रूप में लिखते हैं तो 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और फिर अचर पद। इस तरह से हमने px और gx दोनों को मानक रूप में बना लिया। बनाने के बाद भाग देते हैं, तो px में भाग देना या px को भाग देना है x की घात 4 प्लस 0 एक्स की घात 3 इंटू है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। भाग देना है gx से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए वही रफ कार्य है। रफ कार्य आप पेपर में बाजू में भी कर सकते हैं, या फिर पीछे पेज होता है वहाँ पे रफ कार्य लिख के वहाँ पे हल कर सकते हैं, और हल करने के बाद फिर पूरा आपका पेज उस पर आप क्रॉस कर सकते हैं, या फिर उत्तर पुस्तिका में भी आप एकदम बाजू में कर सकते हैं क्योंकि बड़ा पेज रहता है। तो इसका प्रथम पद एक्स की घात 4, इसका प्रथम पद एक्स स्क्वायर, 2 घात से 2 घात कटेगी, 2 घात बचेगी एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे भागफल का प्रथम पद एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स की घात 4, एक्स वर्ग का गुणा माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स की घात 3, और एक्स वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस एक्स वर्ग। अब यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, इससे कैंसिल हो गया। अब ये तो ये कोई काम का नहीं है हमारा, 0 एक्स की घात 3 0, ये हमारा है एक्स की घात 3, बस इतना है। एक्स की घात 3 सामने आ गया, और नहीं तो ये नहीं रहता तो एक्स की घात 3 को बाजू में लिखना पड़ता है, फिर उसको सामने लाना पड़ता है। मतलब कुल मिला के हमारी सहूलियत के लिए हमने किया, क्योंकि 0 एक्स की घात 3 0 ही है। नहीं तो आप ऐसा भी समझ लो कि 1 एक्स की घात 3 और 0 एक्स की घात 3, एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, तो 1 एक्स की घात 3 है, नहीं एक्स की घात 3, या 1 एक्स की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस 3x वर्ग और माइनस एक्स वर्ग, ये हो जाएगा माइनस 4x वर्ग प्लस 4x प्लस 5। अब इसका प्रथम पद 1 एक्स की घात 3, इसका प्रथम पद एक्स स्क्वायर, 2 घात से 2 घात कटेंगे तो 1 बचेगा, 1 घात बचेगी तो 1 एक्स यानी 1 से ही बचेगा। यहाँ आएगा प्लस एक्स, यहाँ कोई चिन्ह नहीं आया, माइनस नहीं आया तो ये प्लस ही लिखेंगे। अगर यहाँ कोई चिन्ह माइनस आता तो माइनस लिखते। एक्स का गुणा एक्स वर्ग में करेंगे तो एक्स की घात 3, 1 एक्स की घात 3 ही है। एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस एक्स। हल करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस 3 एक्स वर्ग, प्लस 4 और माइनस 1 प्लस 3 एक्स और प्लस 5। और भाग दे सकते हैं। इसका प्रथम पद माइनस 3x वर्ग, इसका प्रथम पद एक्स वर्ग, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कैंसिल तो ये आएगा माइनस 3। तो ये भागफल का तृतीय पद आ गया हमारा माइनस 3। माइनस 3 का गुणा एक्स वर्ग में करेंगे तो माइनस 3x वर्ग, माइनस 3 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, और माइनस 3 का गुणा प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। माइनस प्लस है, समान पद माइनस प्लस है तो कैंसिल, यहाँ पे भी समान पद माइनस प्लस है कैंसिल, प्लस 5 और प्लस 3 ही हो जाएगा प्लस 8, यानी कि 8 हो गया। तो इस तरह से अतः हम लिखेंगे भागफल, भागफल यानी QX, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेष फल RX बराबर आ गया 8। तुमको दिया है PX बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6।
तो ये जो है बहुपद ये बराबर मानक रूप में है। यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 और x की घात 2 वाला एब्सेंट है, तो हम 0x की घात 3 और 0x वर्ग लिख सकते हैं बीच में, लेकिन हम इसको सिंपली हल करते हैं। जैसा ऊपर हमने 0x की घात 3 लिया उसके हिसाब से ना करके हम सीधा सीधा ही हल करते हैं। एक उस टाइप का हो गया, एक इस टाइप का हो गया। तो ये बराबर मानक रूप में है कि 4 घात वाला है, फिर 3 और 2 घात वाला नहीं है, तो 1 घात वाला और फिर ये अचर पद है। इसी प्रकार gx यह है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मानक रूप में बना लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर 2 घात वाला पहले ले लेते हैं और फिर अचर पद ले लेते हैं प्लस 2, क्योंकि 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। अब हम भाग देंगे x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो फटाक से भाग देते हैं x की घात 4 बटे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 घात वाले से 2 घात कट जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x की घात 4 माइनस एक्स वर्ग और प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस, बाजू में लिख देते माइनस 2x स्क्वायर। ये इस टाइप से बोल रहा था, इसका चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस घात वाला है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब पहले मानक रूप में जमाते हुए लिखना पड़ेगा तो 2 घात वाला पहले प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5x प्लस 6, इसका प्रथम पद 2x स्क्वायर। मानक रूप में रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में लिखा है तो इसको बाद में लिखेंगे, मानक रूप में दिखना चाहिए तो भाग देने में आसानी होती है। इसमें भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 बचेगा, या लिखेंगे माइनस 2, गुणा करेंगे माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स वर्ग के साथ तो ये आएगा 2x वर्ग, और माइनस 2 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4। इसको लिखेंगे, चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये माइनस का प्लस, इससे कैंसिल माइनस 5x और प्लस 6 और 4 10। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, यानी इसकी घात कम है, तो अब ये हमारा शेषफल हो गया, आगे भाग नहीं देंगे, आगे लिखेंगे अतः भागफल qx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल rx बराबर माइनस 5x प्लस 10। थैंक यू।